वहाँ स्टे अरेंजमेंट लगाया और हेलो जहाँ लाइनों का जंक्शन बनता है कम से कम 3 वे वहाँ स्टे अरेंजमेंट लगता है। कितनी जगह बताए हम? 4 जगह। कहाँ कहाँ? जब कोई लाइन खींची जाती है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोल पर स्टे अरेंजमेंट होता है। जब कोई ट्रांसफार्मर लगता है वहाँ स्टे अरेंजमेंट होता है। जब कोई लाइन 30 डिग्री से ज्यादा टर्न करती है तो वहाँ स्टे अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना? और जहाँ लाइन जंक्शन बनता है, जैसे एक पोल है, इस पोल पर इधर लाइन गई है, इधर से आई है और यहीं से एक लाइन इधर गई है, तो यहाँ पर क्या लगा है? स्टे अरेंजमेंट लगा है। नहीं तो ये पोल कभी नहीं टिक सकता है। ठीक है ना? जब पोल ऐसे लगाना शुरू करोगे तो शुरू के स्टार्टिंग पोल और लास्ट के एंडिंग पोल के बीच में जितने पोल है अलग की बात है, वो तो लगे ही रहेंगे। लास्ट के जो इंड पोल होते हैं इन दोनों को इंड पोल कहा जाता है। तो दोनों इंड पोल के बीच क्या लगाया जाता है? स्टे अरेंजमेंट लगाया जाता है रोकने के लिए। इधर और यहाँ 2 स्टे लगाए जाते हैं। जब कोई लाइन लगभग 30 डिग्री से ज्यादा टर्न करती है तो हम क्या करते हैं? इसके जस्ट अपोजिट स्टे अरेंजमेंट लगाते हैं। पोल कभी नहीं गिर सकता है। और जब ट्रांसफार्मर का जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है तो ट्रांसफार्मर के लिए क्या बताइए? जब कहीं ट्रांसफार्मर लगता है तो ट्रांसफार्मर आपको पता है हमेशा 2 पोलों के बीच लगता है। ठीक है ना? तो 2 पोल है और दोनों के बीच में सिंगल बांधे गए, यहाँ ट्रांसफार्मर लगाए गए। तो ट्रांसफार्मर में मान लो इधर से लाइन गई है और मान लो जब से आ रही है इनपुट इधर है और लाइन का आउटपुट इधर है, तो हमें इसमें इसके इस साइड भी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पोल पर तो हवा का उतना प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर का एरिया ज़्यादा होता है। अगर जोर से आंधी आई, समझ रहे हो ना, तो हवा का जो प्रेशर है वो ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रांसफार्मर सोचो कि पोल सही कि इधर कहीं नहीं पड़ा तो हम क्या करते हैं कि उस केस में दोनों साइड लगा देते हैं। दूसरा, आप लोग देखे कहीं कहीं जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वही लाइन भी खत्म हो जाती है। ट्रांसफार्मर होता है वही लाइन भी खत्म हो जाती है, उसके बाद आगे कनेक्शन नहीं होता है। जैसे ट्रांसफार्मर जो लास्ट में जाकर ट्रांसफार्मर लगाया हो, कोई 11 की अभी लाइन जा रही है और जैसे जाकर खत्म हुई वहाँ से 440 आगे जाना है तो उसके आगे पोल नहीं होते। जैसे मान लो किसी गाँव में एकदम करीब जाते तो लोग अपने सिस्टम से ले जाते हैं ट्रांसफार्मर से। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइन ऐसे आ रही है लगातार, इधर से इनकमिंग आ रही है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफार्मर बैठा दिया गया और इसी ट्रांसफार्मर पर 3 वायर यहाँ से आए। ठीक है ना? 3 वायर आए, इसके बाद इधर कोई अरेंजमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम स्टे अरेंजमेंट पीछे की तरफ लगाते हैं। ठीक है? उसमें भी जब लगाते हैं तो याद रखना एकदम सीधा सीधा ना लगाकर हल्का सा टेपर लगाते हैं, ऐसे करके स्टे लगाते हैं। ठीक है? ताकि ये लगभग क्या बन जाए? एक ट्रेंगल बन जाए, सपोर्ट बढ़िया। और इस केस में इधर से भी हवा चलेगी तो एक सपोर्ट देगा। अगर इधर से हवा चल रही है तो ये वाला सपोर्ट काम करेगा। ठीक है ना? अगर हवा इधर से चल रही है तो ये सपोर्ट काम कर देगा। हवा किधर से भी चारों दिशाओं से चले तो कोई ना कोई एक सपोर्ट काम कर देता है। यानी अगर ट्रेंगुलर सही से बना हुआ है तो कोई चीज आसानी से गिरेगी नहीं। ठीक है ना? तो ये होता है स्टे अरेंजमेंट। अब स्टे अरेंजमेंट में जो मटेरियल लगे होते हैं वो क्या क्या होते हैं? टाइप आप पहले हम पढ़ा देते हैं आपको, टाइप ऑफ स्टे अरेंजमेंट। ये तो हम बताएं कि कहाँ कहाँ स्टे लगता है, ये बताएं ना। अब टाइप ऑफ स्टे अरेंजमेंट, जो टाइप ऑफ स्टे अरेंजमेंट होता है, टाइप ऑफ स्टे अरेंजमेंट जो होता है सिंगल वायर स्टे अरेंजमेंट। ठीक है? आगे लिख लेना स्टे अरेंजमेंट।
डबल वायर स्टीयरिंग व्हील, आउटरिंगर स्टीयरिंग व्हील, फ्लाई स्टीयरिंग व्हील और स्ट्रटपूल स्टीयरिंग व्हील और कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग होता है, हम बता देंगे आपको क्या होता है। तो कुल मिलाकर स्टीयरिंग व्हील कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक का देखे हो वही सिंगल वायर वाला, ज्यादा से ज्यादा डबल वायर वाला। वही कह रहे ना, जो सिंगल वायर स्टीयरिंग व्हील, डबल स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग व्हील कितने टाइप के होते हैं? देखो हम इसके यूजेस केवल बताते हैं कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। सिंगल स्टे वायर अरेंजमेंट सब जगह देखते होंगे, पोल के पास से एक वायर आता है और जमीन में स्टे रॉड के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, स्टेज का काम करते हैं। डबल स्टे वायर अरेंजमेंट हम लगाते हैं तो इसका प्रोसीजर होता है लगाने का। अगर दो पोल इस तरह है और ट्रांसफार्मर है और इधर लगाना है, ठीक है ना, तो दोनों पैरेलली ऐसे लग जाते हैं स्टेज। ये थियरी में है कि पैरेलल लग जाते हैं, एक्चुअली में पैरेलल लगाए नहीं जाते, किसी एंगल पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। ये थियरी में है कि पैरेलल लगे। एक डबल वायर स्टीयरिंग व्हील ये टाइप का हो गया। दूसरा जो होता है वो पोल के बीच लगाए जाते हैं। एक ही पोल है, इधर से इनकमिंग या आउटगोइंग लाइन है, मान लो इनकमिंग है, आउटगोइंग के इनकमिंग लाइन है यही आकर खत्म होगी पोल के पास, तो स्टे वायर अरेंजमेंट रखते हैं। तो एक इधर लगता है और एक इधर, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है ना। दोनों स्टे वायर पोल ऐसे ही लगा हुआ है, इधर से लाइट आकर यहीं तक रुकी, तो हमको इधर स्टे अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। सिंगल लगाओ तो पोल इधर या इधर गिर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डबल स्टे वायर, तो यहाँ से एक इस एंगल पर 30 और एक इधर से 30, टोटल दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो 2 स्टे वायर आप देखे होंगे लगाओ, ठीक है ना। एक ही पोल में 2 स्टे बने होते हैं, एक एंगल, तो दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल बनाकर, ये थ्योरेटिकल है, कोई लगाता है नहीं, ठीक है ना। ये थियरी केवल कहती है कि 60 पर लगा। जैसा फिलहाल में कोई जेई जाता है तो पहले जगह देखता है कि 60 पर लगाने लायक जगह है, नहीं है तो बांध लो 90 पर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जिस जगह पर मन उनका करता है जगह पर बांध, कोई एंगल उनका नापने नहीं रहता। एक रूल यही कहता है 60 पर होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा क्या हो गया? आउटरिंगर स्टीयरिंग व्हील वहाँ यूज किया जाता है जहाँ जगह कम स्टे करने के लिए। जैसे शहर की गलियों में अगर स्टे लगाना है, तो गांव में तो क्या है, मान लो कि एक पोल है 6 मीटर का, लेकर पहुंच गए वहां तक स्टे, यहाँ से लेकर इतना जगह कवर किया। शहर में इतनी जगह का मतलब समझते हो? इतना जगह कहाँ होगी शहर, समझ रहे हो ना। इतनी जगह शहर की गलियों में कहाँ मिलेगी स्टे वाली? तो इसीलिए क्या करते हैं कि वहाँ पर स्टे अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो ऐसे कुछ करते हैं। ये पोल हो गया, ठीक है। पोल में देखो यहाँ लग गया क्लैंप, डी क्लैंप लगता है, ठीक है ना, यही से वायर बांधा जाता है। और इसी में एक लगता है आउटरिंगर लगता है। क्या लगता है? आउटरिंगर लगता है यहाँ, ठीक। आउटरिंगर की डिजाइन कुछ इस कदर रहती है, देखो सर्कुलर एक पोर्शन है, ये ऐसे डिजाइन होती है आउटरिंगर। कुछ लोग रिंगर बोलते हैं, कुछ लोग रिंगर कह देते हैं, ठीक है ना।
आउट अगर रिंगर लिखोगे तो एल रहेगा, रिंगर लिखोगे तो डबल जी रहेगा, याद रखना। कुछ लोग आउट रिंगर बोलते हैं, कुछ लोग आउट रिंगर बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों होते हैं क्लियर। तो आउट रिंगर में ये पोल में फिक्स होता है, अगर सिलिंड्रिकल पोल है, ठीक है ना, पाइप पोल है, तो ये हिस्सा पोल में कसा रहता है और यहाँ एक हिस्सा इस तरह इससे जाकर ऐसे टच रहता है, ठीक है ना। एक वायर यहीं से जाता है वायर, तो एक हिस्सा ये पोल में कसा हुआ है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर एंड में। तो हम क्या करते हैं कि यही क्लैंप में से वायर लेकर आते हैं यही और लेकर चले जाते हैं यहाँ से होते हुए, फिर नीचे पोल के ही जस्ट नीचे बगल में क्या कर देते हैं, यहाँ प्लेट लगाकर और पूरा कंक्रीटिंग कर देते हैं। अब सोचो पोल गिरने की कोशिश करेगा तो पूरा पूरा सपोर्ट इस पर जाएगा किसी भी। तो ये स्पेस कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउट रिंगर। समझ आया? तो ये कहाँ मिलता है, ज्यादातर शहरों में, ठीक है ना। जहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपको आउट रिंगर टाइप मिलेगा। इसके अरेंजमेंट देखो, तीसरा हो गया, ये सबसे कम स्पेस कवर करता है, सबसे कम जगह घेरता ये है, ठीक है। और उसी का जस्ट अपोजिट ये उसका भाई है, लेकिन जस्ट अपोजिट ये सबसे ज्यादा जगह कवर करता है। इसको हम कहते हैं फ्लाई स्टेयर। फ्लाई स्टेयर कहाँ करते हैं, ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ मेन पोल के तुरंत बाद क्या हो, मेन पोल के तुरंत बाद अगर हमारे पास जगह ही नहीं लेकिन कुछ दूर पर जगह है, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि कोई रोड यहाँ गया है, ध्यान दो, कोई रोड इस तरह जा रहा है और इधर से कोई लाइन आई ऐसे और यहाँ पर पोल बना और लाइन इधर बंद कर, अब क्या रोड पर ले जाकर कर दोगे क्या इसके क्या करोगे? इसके जब भी होगा जाहिर सी बात है, अगर लाइन इधर से आ रही है इधर जा रही है तो इन दोनों के ठीक बीचों बीच करोगे आप, तो रोड पर तो ले जाकर नहीं बांधोगे ना, रोड पर तो बांध नहीं सकते। तो ऐसे केस में हम फ्लाई कराकर एक और पोल लगाकर हम उसका सपोर्ट कहीं और लेकर चले जाएंगे। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक पोल यहाँ लगा देते हैं जिसे जॉकी पोल कहते हैं, ठीक है ना। एक पोल हम उससे दूर लगा देते हैं रोड के दूसरे साइड, इसको हम क्या कहते हैं, जॉकी पोल कहते हैं। उसके बाद यहाँ से सीधे रोड के ऊपर लेकर आए कनेक्शन यहाँ और इसको कर दिए इससे, बात वही समझ आया ना। तो इसका केस क्या होता है, ये कुछ ऐसे होता है, इसका होता है इधर मेन पोल ये हो गया, यहाँ सप्लाई इनकमिंग है, ठीक है। इसी के जस्ट पैरेलल कुछ दूर पर हम जाकर एक पोल लगा देते हैं और यहाँ से एक लाइन यहाँ बांधे, एक लाइन यहाँ पर बांधे और इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं और इसका स्टे कर दिए यहाँ सपोर्ट मिल गया। तो ऐसे स्टे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लाई स्टे अरेंजमेंट। देखो ये सबसे ज्यादा दूरी कवर कर रहा है ना सर, कोई एंगल होगा सर वहाँ पे, ये कितना होता है 45 डिग्री पर। स्टेइंग हमेशा कितने डिग्री पर होती है, लेकिन गांव में बिल्कुल इस रूल का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। हाँ, जो इंडिविजुअल वाले जो स्टे लगाते हैं कभी जाकर इंटरनेशनल 45 तो कभी नहीं मिलेगा, जब भी आएगा 45 से कम ही आएगा। कहते हैं कौन इतना स्टे वायर पर बात करे, समझा है ना। तो 45 कभी वो लोग यूज नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्टिव मिलता है 45, लेकिन वो यूज करते नहीं है। आप 30 या 35 ज्यादा से ज्यादा 40 तक देखोगे, इससे ऊपर का एंगल आपको मिलेगा नहीं। तो अभी तो हम तरीका बता रहे हैं ना कि कितने टाइप का होता है। जब कंपोनेंट पढ़ाएंगे ना इसके क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, तब उसके बाद पूछना कि करंट अब कैसे जाएगी, ठीक है ना। ग्राउंड तक करंट जा ही नहीं पाएगा, कितना अरेंजमेंट किया गया है। अभी हम केवल बता रहे हैं आपको तरीका कि कैसे कैसे किया जाता है, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके
उसके बाद इसके सारे कंपोनेंट दिखा देंगे कौन कहाँ कहाँ लगता है। इधर जो पोल के बगल में एक तार गाड़े रहते हैं जमीन पे, कहते हैं कि अर्थिंग का काम कर रहा है। अरे वो दूसरी चीज होती है, वो ग्राउंडेड होता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाते हो तो हर चौथा पोल ग्राउंड किया जाता है, पता है कि नहीं किसी को? हर चौथा पोल ग्राउंड किया जाता है। तो लाइटनिंग जब होती है बरसात में, बिजली जब कड़कती है, तो जो बिजली अगर कभी गिरती है तो वायर पर गिरी तो ठीक है, तो उसको वायर वाला सिस्टम कवर करेगा। लेकिन अगर वो बिजली जो पोल है उसके आयरन पर, जो ग्रास आयरन है उसके आयरन या इंसुलेटर पर गिरेगी तो उसको कौन हैंडल करेगा? तो उस करंट को अर्थिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉट वायर। समझ आया? हाँ, तो वो अर्थिंग होती है, वो इसके नहीं होता, वो अर्थिंग होती है। चौथा स्ट्रट पोल। स्ट्रट पोल का यूज हम कहाँ करते हैं? स्ट्रट पोल का यूज हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर स्टेयरमेंट करने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, ये गड्ढे खुदाई करना आसान नहीं है। तो कहाँ कर सकते हैं? पहाड़ी इलाके। स्ट्रट पोल का यूज कहाँ करते हैं? पहाड़ी इलाके पर, या तो राजस्थान में करते हैं। राजस्थान में गड्ढा खोदे हुए बालू है, आज गड्ढा 2 मीटर में खोदे, कल पता चला दिख रही है प्लेट सीधे सीधे। समझ आया? 2 मीटर बनवी उठकर चला गया। तो ऐसी जगहों पर हम फाउंडेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाउंडेशन बनाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जैसे एक पोल यहाँ है, दूसरा पोल यहाँ है और तीसरा इस तरह पर लाइन गई है, ऐसे करके इधर से टर्न कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, एक पोल लगा देते हैं सपोर्ट पे। क्या लगा देते हैं? पोल सीधे सीधे लगा देते हैं। जैसे वायर है, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया, तो हम क्या करेंगे कि एक पोल ऐसे सीधे सीधे सपोर्ट में लगा देंगे। अब इसे आगे नहीं देगा ना, इसमें तो देगा नहीं। तो जहाँ पर पोल के द्वारा स्टेइंग की जाती है, इसको हम कहते हैं क्या? स्ट्रट पोल। जो पोल लगाया जाता है पोल अलग से, उसी के नाम से इसको वही स्ट्रट पोल होता है। ठीक है, जो स्टेइंग का काम करता है। तो अब मान लो कि सपोर्ट दिए और अगर आधी तेजी करें तो ये जमीन में न रखे, इसके लिए हम नीचे क्या बना देते हैं? फाउंडेशन बना देते हैं। तो जब फाउंडेशन बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, अगर पथरीली जमीन है तो आप फाउंडेशन तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजस्थान वगैरह में जहाँ पर बहुत ज्यादा बालू वाली मिट्टी है, ठीक है ना, जो कभी भी आधी से 2 मीटर खत्म हो सकती है, तो हम वहाँ क्या करते हैं कि काफी अंदर तक गड्ढा बनाते हैं, वहाँ से सीमेंट बालू भरते हुए चले आते हैं। अब बालू भले किनारे किनारे टूट जाएगा, फाउंडेशन थोड़ी उड़ जाएगा। फाउंडेशन तो नहीं उड़ेगा हवा में ना, तो हाँ, फाउंडेशन अपना उसी को पड़ा रहता है, तो सपोर्टिंग मिल जाती है। समझ आया ना? सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिछाना मुश्किल होता है रेतीली जगह। पथरीली जगहों पर सबसे आसान होता है। लोग कहते हैं कि वहाँ गड्ढा करना मुश्किल है, लेकिन वहाँ सबसे आसान होता है। सबसे ज्यादा कठिन होता है बलुई मिट्टी। समझ आया? वहाँ फाउंडेशन बहुत डीप तक बनाना पड़ता है। पता चला तो उसका सपोर्टिंग जल्दी नहीं मिल पाता है ना, बहुत वीक होता है उसका सपोर्टिंग, कभी भी गिर सकता है। तो राजस्थान में यही रीजन है कि ज्यादातर आधी नदी आती है, पता चला कि बिगड़ गई है। फाउंडेशन बनाने में उसको कोई ज्यादा फाउंडेशन जो बना रहे हैं तो वो कब क्यों गिर जा रहा है सर आगे? तो इतना देते रहे फाउंडेशन है, जो किताब में इतना फाउंडेशन का जिक्र किया गया है, इतना लगता नहीं। फाउंडेशन लगाते रहे, मतलब 1 मीटर फाउंडेशन बना दिए, अगले दिन 2 मीटर की बनी नीचे तो फाउंडेशन चला गया था। समझ में आया? ठीक, तो यही रीजन है कि सही से काम जब नहीं होता है तो इस तरीके की लास्ट में चौथा कंक्रीटिंग। ठीक है, ये सबसे कम स्पेस घेरने वाला स्टेयरमेंट, सबसे कम स्पेस कवर करने वाला स्टेयरमेंट कौन सा है? कंक्रीटिंग। जब बिल्कुल जगह ही ना स्टे करने, आई समझना, यानी हमारा पोल ऐसी जगह पर लगा हुआ है कि आसपास एकदम जगह नहीं है, चारों तरफ मकान है, और पोल गिरेगा तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
भाई लाइन का खिंचाव है तो कभी भी गिर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उसका फाउंडेशन थोड़ा डीप से लेकर आते हैं और ऊपर तक पूरा फाउंडेशन बनाते हैं। लगभग जैसे जमीन का तलीय है तो इतना ऊपर तक सीधे सीधे फाउंडेशन पूरा बनाते हैं। समझ में आया ना? इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीटिंग कहते हैं। तो पोल आसानी से नहीं गिरता है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो हम नीचे से फाउंडेशन तैयार करते हैं, सीधे सीधे लेकर चले जाए ऊपर, ऐसे गिरवे नहीं करेगा। कंक्रीटिंग में ज्यादा से ज्यादा इतना एरिया कवर होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ कॉस्टली पड़ता है वो अलग की बात है, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं होता है तब कंक्रीट यूज करते हैं। जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तब इस स्टे का यूज किया जाता है। समझ में आया? और कोई स्टे अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे तो बता दोगे ना कौन कहाँ का है? तो आपके यूपीपीसीएल में पूरी जगह टाइप के स्टे किए जाते हैं। इसमें कंक्रीटिंग और स्ट्रक्ट में इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे मान लो इधर खिंचाव है लाइन का, तो हम इसी दिशा में यहाँ हम एक फाउंडेशन छोटा सा बनाते हैं और यहाँ पर इस तरह करके और यही से पोल एक सपोर्ट दे देते हैं। इसका पोल का सीधे सीधे सपोर्ट ऐसे दे देते हैं, गिरेगा नहीं। पोल एक लगाया जाता है, जैसे ये मेन पोल है, इसी तरीके का एक और पोल लगा देते हैं। तो जिधर लाइन खींच के गिरा सकती है पोल को, जस्ट आगे ऐसे टेक दे देते पोल का, तो अब इधर गिरना चाहेगा तो गिरेगा नहीं, ऐसे लाइन कहाँ फ्लाई में, फ्लाई में तो ये अरेंजमेंट करते हैं ना, इधर दूर ले जाकर रोड वाला समझ में नहीं आएगा। जो कंक्रीटिंग वाला है उसको भी यूज कर सकते हैं, डिजाइटेड एरिया में। कंक्रीटिंग वाला है डिजाइटेड एरिया में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि फालतू के क्वेश्चन करोगे वही बच्चे वाला, एक बार हाथ जाकर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा क्या है। ऐसा अब हम स्टे कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या होता है। प्रदीप अंकुल भी स्टे कंपोनेंट, हाँ भैया सर। स्टे कंपोनेंट में बीट लाइन पहला, बीट लाइन, ठीक है, ये दूसरा क्या है इसका? आउट रिंगर, तीसरा क्या होगा, व्हाइट कलर का है क्या? व्हाइट कलर का